मेरा गिद्ध और बंद हो गया कॉलेज, कुछ देर बंद हो गया कॉलेज, कुछ देर 3-4 दिन के लिए ठहरे थे। मैंने दूसरे दिन आकर के खोला, मैंने गुरुदेव वहां बेश्या शब्द नहीं है पर संस्कृत में, वहां बंदगी शब्द। गुरुदेव की निगाह नहीं पड़ा होगा, परम विद्वान थे साहब। जब उन्होंने देखा कि बंदगी, उसका अर्थ था बेश्या, बंदगी जो बंधन में आ चुकी है, जो बंधन में आ चुकी है, तो बंधन में रहती है पुरुष के। तो तात्पर्य यह है कि उन्होंने फिर भूमिका में मेरा नाम डाला और ये कहा कि मुझे प्रिय शिष्य के माध्यम से ये पता चला कि ये बेश्याकरण नहीं कहा। देखिए, किसी चीज का जब सूक्ष्म अध्ययन करोगे तब जाकर के पता लगेगा। तो उसको वस्त्र उसका खींचा जाने लगा, और जब उसका वस्त्र खींचा जा रहा है तो वो बिलखने लगी, रोने लगी। उसने अपने कपड़े को पकड़ करके इस तरह से साध लिया, उसका छोर दूसरा दुशासन के हाथ में है और वो इस तरह से पकड़े हुए है उस छोर को, लेकिन वो ताकत से खींच रहा है, झटके मार रहा है। जब उसने समझ लिया कि अपने शिक्षक दुशासन बड़ा बलवान था कि ये नहीं मानेगा, अब उसने भगवान से फिर प्रार्थना की। इसके गुरु थे वशिष्ठ, ये सूर्यवंशी है द्रुपद, ये चंद्रवंशी हैं सारे, लेकिन सूर्यवंशों के विवाह चंद्रवंश में होते थे। द्रौपदी के गुरु थे वशिष्ठ और कुंती के गुरु थे दुर्वासा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जो श्री कृष्ण की बुआ थी, ये मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश चली गई थी, जन्मी तो मथुरा में थी, गोद चली गई थी खानदानी के यहाँ, परवारी जन के यहाँ कि गोविंद। इसने फिर प्रार्थना की, साड़ी का छोर फेंक दिया, छोड़ दिया और मुंह डाल। अब वो साड़ी खींचने लगा तो उसने प्रार्थना प्रारंभ की है कि अब नहीं होगा। पहले तो वो बोली द्रोणाचार्य से कि गुरुदेव क्या हो रहा है आपके देखते देखते, बचाइए मेरी लाज, में तो आपकी कुलवधू हूं, आपके शिष्यों की वधू हूं। वो नीचे को निगाह कर लेते हैं, वो आदरणीय भक्तों, फिर वो भीष्म की ओर देखती है कि ये क्या कर रहे हैं, आपके सामने क्या हो रहा है। भीष्म नीचे को निगाह कर लेते हैं। धृतराष्ट्र आपसे पुकार करती है, आप राजा हैं, आपके इशारे पर इन कौरवों की सशलय हो जाएगी, आप मेरा अपमान मत होने दीजिए, मैं विवाह होकर के आई हूं, आप मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। जब सब ने नीचे को निगाह कर ली तो उसने छोड़ दिया कि अब कोई नहीं है दुनिया में, अगर है तो कोई मेरा गोविंद है। वो बड़ी भक्त थी भगवान कृष्ण की, और क्या कहती है, सबसे पहला जो शब्द उसने बोला कि गोविंद द्वारका वासिन, कि गोविंद द्वारका वासिन, और कृष्ण गोपी जन प्रिय। हे गोविंद, सबसे पहले गोविंद शब्द लिया। गोविंद का अर्थ क्या है मेरे प्यारे मित्रों? गोविंद का अर्थ है इंद्रियों का अधिपति, इंद्रियों का स्वामी, गायों का रक्षक। गाय भी अर्थ है और इंद्रियां भी अर्थ है गो का। ये हमारी आंख, कान, नाक, उपस्थ, ये सब भगवान के अधिकार में है साहब। कि गोविंद द्वारका वासिन, और से तेने रक्षा की है ना, तू इंद्रियों का अधिपति, इंद्रियों का स्वामी है, हे द्वारका पासी, और तुम द्वारका में हो और मैं यहाँ हस्तिनापुर में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। कि गोविंद द्वारका वासिन, और कृष्ण गोपी जन प्रिय, और कौरवै परभूतमं किम न जानामि केशव। मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूं, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही। चारों तरफ कौरव ही कौरव, 100 तो वो बैठे हुए हैं, दूसरे अन्य उनकी संतान बैठे। ओ किम न जानामि केशव, हे केशव, हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम क्यों नहीं जान पा रहे हो? ओ कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी।
ओ विश्वात्मन विश्व भावन है, तुम तो विश्व की आत्मा हो। सारा विश्व आपके उदर में वशीभूत है, रहता है। और विश्व भावन है, और विश्व की भावनाओं से, विश्व के प्रत्येक मनुष्य के मन में आप निवास करते हैं, उसके प्रत्येक व्यक्ति की ये जानते हैं। ऐसे उदाहरण चुने, एक एक शब्द चुना जो भगवान तक पहुंचे। ये उसकी पुकार थी, कातर पुकार थी। और प्रपन्नाम पाहे गोविंद, मैं आपकी अब शरण में हूं, मैं दुखी हूं। और कुर्मते अवसीदिताम, कौरव रूपी सागर में अवसीदिता मान डूबी जा रही हूं। कौरव लोग मुझे निगल जाएंगे, अब मुझे खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि प्रपन्नाम पाहे, मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। गोविंद, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। कुर मध्य अवसीदिता में डूबी जा रही हूं। और फिर ऐसा याद करके वो रोने लगी। केति अनुस्मृत्य कृष्णम, ऐसा अनुस्मरण किया, याद किया भगवान को। और साहरिम त्रिभुवनेश्वरम, तीनों लोकों के त्रिभुवनेश्वर है, तीनों भुवनों के जो ईश्वर है, पृथ्वी के ही नहीं साहब, वो रसातल के भी ईश्वर हैं, वो ब्रह्मांड के भी ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं। और प्रारुरद दुखिता राजन, वो रोने लगी है। मुंह ढक करके मुख माचा भामिनी, वो स्त्री जो है, वो देवी, वो साक्षात याज्ञशनी यज्ञ में से प्रकट हुई है। अब उसने मुंह ढक लिया कि मेरी साड़ी तो उतरने वाली है और मैं अब नग्न होने वाली हूँ। और भगवान को मैं पुकार कर रही हूँ, वो आने वाले द्वारका से कैसे आ पाएंगे? अगर मैं अपनी आंखों से दृश्य को न देखूं तो अच्छा है। उसने अपने मुख मंगल को जैसे ही ढका है, तो भगवान की क्या स्थिति हुई देखिए। कि प्रारुरद दुखिरा राजन मुखमाच्छाद भामिनी, और जैसे ही भगवान ने उसका वचन सुना, उसकी टेर सुनी, जो उसने गाई गोविंद है द्वारका वासन, और कृष्ण गोपी जनपुर, आओ प्रभु आ जाओ, बचा लीजिए, और मैं मरी जा रही हूं, मैं आज कहीं की भी नहीं रहूंगी। कि याज्ञ से नाम वचम श्रुत्वा, जैसे ही कान में पड़े तो वो अपने भवन में बैठे हुए थे। 8 पटरानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवंदा, जाम्बती, कालिंदी, नागमती, भद्रा और सुरक्षा, ये सब पंखा जल रही थी, 8 की 8। और जैसे उनके कान में करे द्रौपदी पर संकट सोई, उस तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है कि याज्ञ सेनाम वचम श्रुत्वा कृष्णो गवर्तो अवत। इसको गुफा कहा है, समुद्र की गुफा, उनके द्वारका का। वहां वो मौजूद थे। तो त्यक्त्वा शय्यासनम पद्म्याम, सैया त्याग दी भगवान ने, आसन त्याग दिया भगवान ने। और पद्म्याम कृपालु कृपया विघात, वो पैदल ही दौड़ लिए, चल दिए। वो चल क्या रहे हैं, अब तो वो उड़ रहे हैं आकाश में। भगवान बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब वो जैसे ही वहां पर आए और सभा में वो उपस्थित हो गए, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी बस दिखाई किसी को नहीं दे रहे हैं। अब उन्होंने तो कैसे उसका विलाप है, कहाँ जा छुपे हो, कहाँ जा छुपे हो, बता दो कन्हैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो, बता दो कन्हैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो, बता दो कन्हैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो, बता दो कन्हैया कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी
वो क्या कहती है, ये कौरव है सागर तुम मेरी नैया, कौरव है सागर मैं हूँ तेरी नैया, ये कौरव है सागर मैं हूँ तेरी नैया, कौरव है सागर मैं हूँ तेरी नैया, लगा दे किनारे तू है खिवैया, लगा दे किनारे तू है खिवैया। यही तो कहा था कि मैं कौरव रूपी सागर में डूबी जा रही हूँ, गोविंद बचाओ। तो ये कौरव है सागर मैं हूँ तेरी नैया, लगा दे किनारे तू है खिवैया, लगा दे किनारे कहाँ है खिवैया। मैं हूँ भक्त तेरी ओ मोहन मुरारी मुरारी, मैं हूँ भक्त तेरी ओ मोहन मुरारी मुरारी, मैं हूँ भक्त तेरी ओ मोहन मुरारी मुरारी, बचा ले बचा ले ओ बचा ले बचा ले, बचा ले बचा ले कहे जा रही है, बचा ले कहे जा रही है, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया कन्हैया, यहाँ लागे छुपी जा रही है हो। सभा लगी हुई है साहब, गुरु द्रोण बोलो पितामह जी बोलो, 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 तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, तुमसे तुम्हारी गाकर पुकार, पूछती है, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, तुमसे क्या पूछती तुम्हारी है, बहू पूछती है, जुआ में तुम्हारे पति मेरे पांचों पांचों, दुआ में तुम्हारे पति तो हारे मैंने तो वचन नहीं दिया, पाँचों पाँचों, जुआ में तुम्हारे पति मेरे पांचों पांचों, दुआ में तुम्हारे पति मेरे पाँचों पाँचों,